स्मार्टी ग्रुप में आप लोगों का स्वागत है। बच्चों, आप आज हम लोग राजनीति में मौलिक अधिकार के बारे में अध्ययन करेंगे। ये मौलिक अधिकार का हम लोग 3 पार्ट में अध्ययन करेंगे, जिसमें आज हम लोग सिर्फ पहला पार्ट पढ़ेंगे। स्टूडेंट, ये हमारा जो लेसन है ये तीसरा है। अब मौलिक अधिकार की बात आ गई तो स्टूडेंट, मौलिक अधिकार की चर्चा भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 ये अमेरिका से लिया गया है। अब स्टूडेंट, इसे मैग्ना कार्टा कहते हैं। भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहते हैं। मूल अधिकार को मैग्ना कार्टा भी कहते हैं और भाग 3 को भी मैग्ना कार्टा कहते हैं। स्टूडेंट, मैग्ना कार्टा की चर्चा 12 से 35 के अंतर्गत है। ये मैग्ना कार्टा क्या? अधिकार पत्र ब्रिटेन में मजदूरों को राजशाहियों द्वारा कुछ अधिकार दिए गए थे। कुछ अधिकार दिए गए थे जिन्हें मैग्ना कार्टा कहते हैं। मैग्ना कार्टा कहते हैं। अब स्टूडेंट देखिए, मैग्ना कार्टा हमने आपको समझा दिया। ब्रिटेन में मजदूरों को राजशाहियों द्वारा कुछ अधिकार दिए गए थे जिन्हें मैग्ना कार्टा कहते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये मूल संविधान में शुरू में 7 मौलिक अधिकार थे। शुरू में 7 मौलिक अधिकार थे। 1978 में 44वें संवैधानिक संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को जो 19 यफ में था, निकालकर अनुच्छेद 300 क में रखा गया। देखिए बच्चों, ये है समान अध्ययन। पर समान अध्ययन के तौर पर राजनीति की बात चल रही है और इसमें प्रश्न, ये बहुत प्रश्न आते हैं, तो आप लोग ध्यान दें, सभी लोग ध्यान दें। बबीता जी ध्यान दीजिए। कमेंट करने के लिए आपको धन्यवाद। मैं सभी बच्चों का जो लोग स्टूडेंट इस पढ़ने और पढ़ाने में इंटरेस्ट लेते हैं या पढ़ना या पढ़ाना उनको अच्छा लगता है, मैं उन सभी बच्चों और बच्चा लोग का आभार प्रकट करता हूँ। देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश करिए। किताबों में तो सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन देखिए पढ़ाने का तरीका यूँ होना चाहिए कि कुछ आसानी से हमें याद हो सके। तो बच्चों, आइए देखा जाए तो मौलिक अधिकार हम लोग 3 पार्ट में पढ़ेंगे, जिसमें आज पहला पार्ट ही पढ़ेंगे, दूसरे दिन दूसरा पार्ट, तीसरे दिन तीसरा पार्ट पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट, मौलिक अधिकार की चर्चा भाग 3 में है। यह अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है। ये अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार लिया गया है। ये मैग्ना कार्टा, भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं? मौलिक अधिकार को कहते हैं या भाग 3 को कहते हैं, जो अनुच्छेद 12 से 35 में निहित अमेरिका से लिया गया है। ये ब्रिटेन में राजशाहियों द्वारा मजदूरों को कुछ अधिकार दिए गए थे, जिसे मैग्ना कार्टा कहते हैं। ये स्टूडेंट, अब शुरू में मौलिक अधिकार कितने थे? 7 थे, लेकिन वर्तमान में कितने हैं? 6 हैं। वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। अब स्टूडेंट, 1978 में 44वां संवैधानिक संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को जो 19 यफ में था, निकालकर अनुच्छेद 300 क में रखा गया। अब यह 300 क में कानूनी अधिकार हो गया। कानूनी
अधिकार हो गया, जिसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है क्योंकि इसको संवैधानिक संरक्षण प्राप्त नहीं है, जबकि मूल अधिकार को संवैधानिक संरक्षण प्राप्त है। मूल अधिकार को संवैधानिक संरक्षण प्राप्त है। इसको हाई कोर्ट तथा सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। देखिए, जो मौलिक अधिकार हैं, इनमें मौलिक अधिकार को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। चलो बच्चों, आगे बढ़ते हैं। उन्नीस सौ 31 ईस्वी में कराची में वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में मौलिक अधिकार की मांग की गई। मौलिक अधिकार की मांग की गई। जवाहरलाल नेहरू द्वारा मौलिक अधिकार का प्रारूप तैयार किया गया। मौलिक अधिकार का प्रारूप तैयार किया गया। ये मौलिक अधिकार ऐसे अधिकार हैं जो जनता के हितों का संरक्षण करते हैं। मौलिक अधिकार जनता के हितों का संरक्षण करते हैं। मौलिक अधिकार जनता के हितों का संरक्षण करते हैं। तो बच्चों, 5 प्रकार के रीट इसके लिए जारी करते हैं। यस्य में अनुच्छेद 32 के तहत, जबकि यस्य अनुच्छेद 226 के तहत ये रीट जारी करते हैं। तो अब जो हम रीट की बात किए हैं, वो रीट कौन कौन से हैं? अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने आत्मा कहा संविधान का। ये 5 रीट जो हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट, 5 रीटों में जो पहला रीट है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा अधिकार परीक्षा लेख, और तीसरा प्रतिषेध, चौथा उत्प्रेषण, पांचवा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। चलो जरा इसे एक बार देखते हैं अच्छे से। आप लोग ध्यान दीजिए, वर्तमान में हम लोग राजनीति में लेसन 3 में मौलिक अधिकार का अध्ययन करते हुए, जो अमेरिका से लिया गया, भाग 3 में निहित है। अनुच्छेद 12 से 35 में वर्णित स्टूडेंट, जिसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है, भाग 3 को भी मौलिक अधिकार को भी कहा जाता है। इस प्रकार स्टूडेंट मैग्ना कार्टा क्यों कहा गया, मैंने समझाया कि राजशाहियों द्वारा जो है मजदूर वर्ग को कुछ विशेष
ये का मतलब विशेष छूट दिया गया, उनको अधिकार दिया गया, जिसे इसलिए भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भाग 3 या मूल अधिकार को कहते हैं। मूल अधिकार की मांग सर्वप्रथम कराची अधिवेशन 1931 में वल्लभ भाई पटेल ने किया था, जबकि इसका प्रारूप पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तैयार किया था। स्टूडेंट, हम बात करते हैं मूल संविधान में मूल अधिकार जो थे ये 7 थे, लेकिन 1978 में 44वें संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को जो 19 में था वहां से निकालकर 300 क में इसको रखा गया और कानूनी दर्जा, चूंकि ये जो 300 क में संपत्ति का अधिकार है उसको संवैधानिक संरक्षण प्राप्त नहीं है, जबकि मूल अधिकार की विशेषता ये है इसको संवैधानिक संरक्षण प्राप्त है। मूल अधिकारों की संख्या कितना है? वर्तमान में 6 है। आओ हम 6 प्रकार के मूल अधिकार का अध्ययन करते हैं। तो जरा यहाँ एक बार फिर समझ लेते हैं मौलिक अधिकार। स्टूडेंट, ये मौलिक अधिकार में हमने कहा 1931 में कराची में वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में जो अध्यक्षता उन्होंने किया कांग्रेस का, मौलिक अधिकार की मांग की गई। जवाहरलाल नेहरू द्वारा मौलिक अधिकार का प्रारूप तैयार किया गया। मौलिक अधिकार जनता के हितों का संरक्षण करता है, जिसे मौलिक अधिकार जो है इसे न्यायालय का संवैधानिक संरक्षण प्राप्त है। ये 5 प्रकार की रिट जो होती है 80 में दायर की जाती है हाई कोर्ट अंडर सुप्रीम कोर्ट में। ये हाई कोर्ट में अनुच्छेद 226 के तहत, जबकि सुप्रीम कोर्ट में ये 32 के तहत। तो अब सुप्रीम कोर्ट में 32 के तहत संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने ये संविधान की आत्मा कहा। ये पूछता है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने ये आत्मा, संविधान की आत्मा कहा, तो उत्तर हमारा होगा 32, जो कि संवैधानिक अधिकार। उसमें 5 प्रकार की रिट है जिसे हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में दायर कर सकते हैं। हाई कोर्ट में 226 अनुच्छेद के तहत दायर की जाती है, जबकि सुप्रीम कोर्ट में यह अनुच्छेद 32 के तहत दायर की जाती है। अब ये 5 प्रकार की रिट कौन कौन है थोड़ा देख लेते हैं। पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण है, दूसरा अधिकार परीक्षा लेख है, तीसरा प्रतिषेध है, चौथा उत्प्रेषण है, 5वां संवैधानिक उपचारों का अधिकार है अनुच्छेद 32 के तहत। इसे ही डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं वर्तमान में 6 मूल अधिकार कौन कौन है। बबीता जी ध्यान दीजिए, दिनेश जी ध्यान दीजिए, काशी जी ध्यान दीजिए, सभी लोग ध्यान दें, मैं आप लोगों के साथ हूँ। बहुत अच्छा। ये देखिए कुछ परेशानियां आती हैं तो कुछ अच्छी सीट बन जाती है, और ये नया तरीका जो ये लॉकडाउन में हम लोगों ने ऑनलाइन कर दिया है बहुत ही अच्छा है। चूंकि बच्चों को घर में, मान लीजिए कोई बच्चा आने में असमर्थ है या कोई बच्चा बीमार है या कोई बच्चा की समस्या वो आ नहीं सकता, बच्चा हो या बच्ची, हम लोग उसके घर में अब घुस कर पढ़ाएंगे, उसके मोबाइल में हो कि अपना काम भी करता रहे और पढ़ता भी रहे। इसलिए बहुत खुशी हो रही है कि ये मॉडर्न युग में टेक्नोलॉजी ये शैक्षिक व्यवस्था को इतना आगे बढ़ा दिया है कि स्टूडेंट, लेकिन ये जो प्राकृतिक प्रकोप है आदमी को उतना ही परेशान कर दिया। लेकिन ये समस्याएं आधी की तरह आती और जाती, इससे नहीं घबराना चाहिए। जीवन मुश्किल से भरा है तो कुछ मुश्किलों से भी सीख मिलती है। चलो आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट ध्यान दो, हमेशा मुस्कुराते रहो और अपने काम को अच्छे से करते रहो। कोशिश हमेशा पूरी होनी चाहिए, जिससे जिंदगी में बार बार सफलता मिलती रहे। आओ हम लोग अब बात करते हैं वर्तमान में 6 मूल अधिकार। 6 मूल। पहला समता या समानता का अधिकार। ये 14 से 18 में है, अनुच्छेद 14 से 18 में है। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 में है। तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24 में है। अनुच्छेद की बात कर रहा हूं। और बात करें चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 में है। और ये 5वां है संस्कृत एवं शिक्षा संबंधी अधिकार।
संस्कृत एवं शिक्षा संबंधी अधिकार ये 29-30 अनुच्छेद में है। बात करें 6 संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है, जो सबसे महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण है पूरे संविधान में सबसे महत्वपूर्ण कोई अनुच्छेद है तो वो 32 है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बताया और इसे भारतीय संविधान की आत्मा भी कहा। जब ये पूछे कि कौन सा अनुच्छेद को भारतीय संविधान की आत्मा कहते हैं तो अनुच्छेद 32 होगा। किसने कहा अनुच्छेद 32 को किसने भारतीय संविधान की आत्मा कहा? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा। अब स्टूडेंट एक बार इसको देखते हैं, फिर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। आज हम लोग मौलिक अधिकार या जिसे मूल अधिकार कहते हैं, प्रारंभ में 7 थे, वर्तमान में कितने 1978 में 44वें संविधान संशोधन के तहत 19 अब से निकाल के 300 क में रखा गया। 300 क में अब इन्हें कानूनी मान्यता देते हुए, जबकि अब स्टूडेंट जो हमारा मूल अधिकार है इसे संवैधानिक संरक्षण प्राप्त है और ये जो कानूनी अधिकार है उन्हें संवैधानिक संरक्षण प्राप्त नहीं है। तो इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या 6। पहला है क्षमता समानता का अधिकार 14 से 18 है अनुच्छेद में। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 है। तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24 है। चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 है। और पांचवा ये संस्कृत एवं शिक्षा संबंधी अधिकार 29-30 है। और ये छठा संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 है। स्टूडेंट अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब स्टूडेंट हम लोग देखते हैं मूल अधिकार में पहला जो था क्षमता या समानता का अधिकार। अब स्टूडेंट उसमें अनुच्छेद 14 था। दूसरा अनुच्छेद 15 था। अनुच्छेद 16 था। अनुच्छेद 17 था। अनुच्छेद 18 था। अब हम इन अनुच्छेदों का वर्णन करने जा रहे हैं। आप ध्यान दो, 14 से 18 है तो 14 में क्या है? समता का अधिकार है। सभी लोग समान हैं, किन्हीं लोगों में कोई भेदभाव नहीं है। इसलिए स्टूडेंट अनुच्छेद 14 कहता है कि सभी लोग समान है, समता का अधिकार है। ये 15 में धर्म, जात, लिंग, जन्मस्थान आदि की बात है। और 16 में है अवसर या नियोजन की। अवसर नियोजन की व्यवस्था। देखिए मतलब क्या, ये अवसर नियोजन की व्यवस्था मतलब क्या? नियोजन में सभी लोगों को समान अवसर दिया गया। अवसर नियोजन की व्यवस्था है। 17 में बात करें तो अस्पृश्यता का अंत है। अस्पृश्यता का अंत है। 18 में क्या है? उपाधियों का अंत है। देखो स्टूडेंट, हम लोग जो पहला पढ़ रहे हैं समता समानता का अधिकार में, अनुच्छेद 14 में समता का अधिकार है, सभी लोग समान है, किसी में कोई भेदभाव नहीं है। 15 में धर्म, जात, लिंग, जन्मस्थान आदि की बात है। 16 में अवसर नियोजन की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत है। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। अब हम बात करेंगे दूसरा जो हमारा मूल अधिकार है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। ये 19 से 22 में है। तो अनुच्छेद 19
अनुच्छेद 19A, 19A, 19B, 19C, 19D, 19F तो बाहर हो गया, 19E, 19E के बाद F आएगा, 19E, 19F ये बाहर हो गया, 19G। अब स्टूडेंट ये है अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कहते हैं कुछ बोलने का अधिकार। क्या बोले हथियार है ही नहीं, बोले कैसे, मार हो जाएगा, मतलब बिना हथियार के एकत्रित होने के संदर्भ में अब स्टूडेंट हम बात करें सी का, तो संघ बनाने की स्वतंत्रता। बात करें डी का, तो देश के विभिन्न भागों में आवागमन की स्वतंत्रता। देश के विभिन्न भागों में आवागमन की स्वतंत्रता। अब स्टूडेंट बात करें ई में, तो निवास तथा बसने की स्वतंत्रता। बात करें जी की, जीविका तथा रोजगार की स्वतंत्रता। देखिए हम स्टूडेंट ये दूसरा मूल अधिकार की बात कर रहे हैं, जो स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 में नहीं था, तो 19 में देखिए कितने हैं, ये सबका अध्ययन आप जानते हैं कि स्टूडेंट ये स्वतंत्रता के अधिकार में 19 में ये देखिए ये भी करके आर्टिकल दिए हुए हैं, तो 19 में 19 से ए से शुरू करेंगे तो बोले कैसे, बोले हथियार है नहीं, कोई मार देगा, इसलिए बिना हथियार के एकत्रित होने के। फिर सी मतलब संघ बना लेंगे, और डी मतलब डिफरेंट हिस्से में क्या करेंगे, को घूमेंगे, आवागमन। और फिर ई निवास तथा बसने की स्वतंत्रता। एफ तो गायब हो गया, जी जैसे जीत, जी से जीविका तथा क्या, रोजगार संबंधी स्वतंत्रता। अब स्टूडेंट आइए हम ये 19 के बाद 20 में चलते हैं। अच्छा ये बताओ बच्चों, 20 और 22 में लोगों में बड़ा कंफ्यूजन होता है। 20 और 22 में बड़ा कंफ्यूजन होता है, पहले अपराध होता है, पहले गिरफ्तार होता है। पहले कोई अपराध करेगा तभी ना गिरफ्तार होगा। तो स्टूडेंट 20 और 22 में बड़ा कंफ्यूजन होता है, स्टूडेंट लोग परीक्षा में जब बैठता है तो उनको दिक्कत होता है। ये समस्या मैं आज खत्म कर दूं कि पहले आदमी अपराध करता है कि पहले गिरफ्तार। पहले अपराध करता है तो पहले 20 आएगा, गिरफ्तार होता है तो 22 आएगा। चलो अब तीसरा ये अनुच्छेद 20 की बात कर लेते हैं। अपराधों के संबंध में संरक्षण संबंधी अपराधों के लिए 2 सिद्धि संबंधी प्रावधान। अपराधों के लिए 2 सिद्धि संबंधी प्रावधान। 3 बातें इसमें आते हैं। एक, अपराध के लिए 1 बार दंड। दूसरा, जिस समय अपराध किया उसी समय के कानून के तहत सजा मिलनी चाहिए। तीसरी बात यह है, गवाही के लिए
बाध्य नहीं किया जाएगा, गवाही के लिए उसे बाध्य नहीं किया जाएगा, बाध्य नहीं किया जाएगा। स्टूडेंट आइए हम लोग ये अनुच्छेद 20 की बात कर रहे हैं। पहले 20 में अपराध होगा। अपराध के लिए अपराध कैसे होगा? अपराध किसी ने किया जब तक दोष सिद्ध नहीं हो जाता तब तक अपराध नहीं माना जाता है। स्टूडेंट किसी ने अपराध कर दिया, प्रमाण मिल गया, दोष सिद्ध हो गया तो अपराधी हो गया। तो इस प्रकार 3 बातें दी हुई हैं अनुच्छेद 20 के तहत कि अपराध है दोष सिद्धि के संबंध में उसे क्या क्या वरीयता मिलनी चाहिए। एक अपराध के लिए एक बार दंड मिलना चाहिए, जिस समय अपराध किया उसी समय के कानून के तहत दंड मिलना चाहिए, गवाही के लिए उसे बाध्य नहीं किया जाना चाहिए। आइए हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट अनुच्छेद 21 में। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता संबंधी बात है। राष्ट्रीय आपात के समय जीवन तथा दैहिक स्वतंत्रता पर स्वतंत्रता को नहीं छीना जाएगा। अब स्टूडेंट हम बात करते हैं अनुच्छेद 22 का। तो हमने कहा 20 में जब अपराध किया तो गिरफ्तार कब हुआ? 22 में गिरफ्तारी के संदर्भ में संवैधानिक संरक्षण इसमें 3 बात स्टूडेंट माफ कीजिएगा, एक बात मैं भूल गया। 21 का में जो है ये बार एग्जाम में पूछता है, ये 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था सरकार करेगी, सरकार द्वारा। अब स्टूडेंट देखिए 22 में आ चुके गिरफ्तारी के संबंध में संवैधानिक संरक्षण प्रावधान की बात चल रही है। इसमें 3 बात है। गिरफ्तारी का कारण जानना, गिरफ्तारी का कारण जानना। दूसरा 24 घंटे के अंदर आना जाना छोड़कर मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित कराना। तीसरी बात यह है स्टूडेंट अनुच्छेद 22 में मनपसंद वकील कर सकता है। अब स्टूडेंट हम देख रहे हैं कि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता संबंधी बात है। राष्ट्रीय आपात के समय जीवन तथा दैहिक स्वतंत्रता को नहीं छीना जाएगा। अनुच्छेद 21 का बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा, मित्रों ध्यान दीजिए। 21 का 6 से 14 वर्ष बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था कौन करेगा? सरकार करेगा। अब अनुच्छेद 22 की बात करते हैं। गिरफ्तारी के संदर्भ में संवैधानिक संरक्षण की बात है। गिरफ्तारी का कारण जानना और 24 घंटे के अंदर आने जाने को छोड़कर मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित करना, मनपसंद वकील कर सकता। तो ये बातें हैं। अब स्टूडेंट हम लोग इसके बाद ये जैसे शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक और संस्कृत शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अगले वीडियो में देखेंगे स्टूडेंट, अगले क्लास में देखेंगे। जैसा कि उसे पार्ट 2 कहा जाएगा मौलिक अधिकार का। फिर इसके बाद एक आखिरी और बनेगा जो भाग 3 कहा जाएगा। तो मौलिक अधिकार का अध्ययन हम लोग क्रमिक थोड़ा थोड़ा करके 3 भागों में करेंगे। फिर कल मिलेंगे स्टूडेंट। बस आज इतना ही, धन्यवाद।